आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक को लेकर। हम जानना चाहेंगे कि हमारे महाराज जी अगले वीडियो में जो है गुरु जी का ध्यान बोले हैं, तो हम उन्हीं के विषय में जानना चाहते हैं। गुरु जी कौन हैं, उन गुरु जी के विषय में हम जानना चाहते हैं। तो आइए हम मिलते हैं श्री सुनील उपाध्याय जी महाराज जी से। इनके मुखार बिंदु से आज हम गुरु जी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। महाराज जी प्रणाम। जय माता दी। महाराज जी हम जानना चाहते हैं, आपने गुरु जी का ध्यान किया है, गुरु जी कौन है, उनके विषय में हम जानना चाहते हैं आपसे। कृपा करके हमारे प्रिय दर्शकों को आप यह बताइए। ठीक है, सबसे प्रसन्नता हुई हमें कि आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुआ जी। और देखिए, जहाँ तक बता दें, वैसे तो संसारिक गुरु हमारे कोई और हैं जी, जिनसे हमने दीक्षा लिया है जी। और जहाँ तक याद होगा आपको जी, कि हमने नाम भी पकड़ा था उसमें। जी जी जी। हर्षु ब्रह्म जी की कथा वो पहले की है। जी दिव्य धाम की है जी हमारे गुरुवर का, जी जहाँ के जन कल्याण होता है। जी हमने आज पिछले वीडियो में बोला था कि ये आपका रोल मॉडल होना चाहिए, जी तो हमारे वही है। जी हम उनसे जुड़े, एक संबंध पुत्र का जी और एक गुरु का। जी। बहुत सुंदर। उस हिसाब से उनकी प्रीति विमर्शी जी तो उन्होंने स्वीकार किया, हम कृतार्थ हुए। जी आपके अंदर ये इच्छा है कि नहीं है? जी देखिए, यहाँ आपका बिहार राज्य में जी रोहतास जिले में जी पास में पड़ता है एक चैनपुर गांव है। जी आप मुंडेश्वरी माता के पास गए होंगे। जी जी वहीं पास में है चैनपुर और वहीं पे हमारे बाबा हर्षु ब्रह्म का जी का धाम है। जी। पहले इनका नाम हर्षु पांडे था जी और वहां के शासक जो थे, राज्य प्रथा हुआ करता था और वहां का शासक जो था शालीवाहन था। जी और शालीवाहन राजा जी के यहाँ बाबा जो थे उनके कुल गुरु थे और प्रमुख सेनापति कहिए चाहे सेना का संचालन करने वाले। जी कैसे क्या होना चाहिए सब कुछ करते थे बाबा जी। और प्रकांड ज्योतिष भी थे बाबा, सब तरीके से परिपूर्ण थे विद्वता में। जी राजा का कोई वंश नहीं था, औलाद नहीं था राजा को। उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि गुरु जी को बुला के पूछा जाए। जी उन्होंने पूछा और बाबा पंचांग देखते हुए, ज्योतिष गणना करते हुए उन्होंने बताया कि राजन, आपको इस पत्नी से जी कोई पुत्र नहीं उत्पन्न होगा। आपको अगर पुत्र चाहिए तो दिशा भी बताया कि आप इस दिशा में, शायद जहां तक पता है जो लिखित है जी कि दक्षिण दिशा में बोला था उन्होंने। जी जी कि एक राज्य भी बताया था, कन्या भी बताया था कि इस कन्या से शादी करिए, इस राज्य में है तो पुत्र उत्पन्न होगा। जी। लेकिन उसकी पत्नी जो है इस पे नहीं मानी। जी राजा जो है चोरी चुपके शादी भी किया, काशी में ले जाके पत्नी को रखा, लेकिन पता होने के बाद पहली जो पत्नी थी बुलवाई और षड्यंत्र रची बाबा के ऊपर। बाबा का आलिशान अपना खुद का जी जो था राजा द्वारा ही दिया गया था दक्षिणा में, जी आलिशान महल था। जी लेकिन सब महल जो है रानी षड्यंत्र करके गिराई। जी सेना द्वारा राजा को ऐसा बाध्य कर दी कि वो गिराना पड़ा। और बाबा को मारने के लिए जी जो है सैनिक भी आए, लेकिन कहा जाता है अब हमें भी ढूंढना है। जी विद्वानों का कहना है वहाँ जो भी है कि ये पुराण में लिखा गया है कि बाबा जो है महादेव के ही अंश है, जी शिव अवतारी। जी लिखा भी गया है, बाबा का चालीसा है, आरती भी है, जी तो उसमें शिव अवतारी बताया गया है बाबा को। जी
हाँ, बाबा ने स्वप्न देखा। जी बाबा ने स्वप्न देखा कि जिस स्वप्न में महादेव स्वतः थे और बोले कि तुम मेरे ही अंश हो। जी और क्या काल चक्र में क्या घटनाएं घटने वाली हैं बाबा को पता हो गया सब कुछ। बाबा जाके उसी महल में राजा उनको ढूंढने के लिए बाहर निकला। बाबा स्वतः उसके महल में प्रवेश किए और ध्यान मग्न हो गए। 21 दिन तक अनशन पे रहे बाबा। 21वें दिन जब नेत्र खोला उन्होंने, एक छोटी सी कन्या पानी पिलाई, आशीर्वाद दिया उन्होंने कि इस चैनपुर के धरा पर जी कन्याओं का ही वंश रहेगा, जी बाकी सबका विनाश होगा। जी राजा जो है सैनिकों द्वारा, हाथी द्वारा तमाम उपाय करके बाबा के ध्यान मग्न रहने पे शरीर को हटवाना चाहा, लेकिन हिला नहीं शरीर उनका। जी और 21वें दिन बाबा ने अपना प्राण त्यागा। जी और आज भी जो पूजा जाता है वहां पे, जी वो बाबा का शरीर ही है। जी वो शरीर ही बाबा का शिला रूप में परिवर्तित हो गया। और कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद, वो राजा के शत्रु के साथ बाबा स्वतः युद्ध करने आए जी और राजा का विध्वंस किया उन्होंने। ये बातें हैं 1456 की। जी तो मित्रों, हमारे महाराज जी जिस बाबा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वह बाबा इनके गुरु हैं। महाराज जी, एक प्रश्न हम और आपसे जानना चाहेंगे जी। कि मान लीजिए आप उन्हें गुरु कहते हैं, तो गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए और शिष्य के प्रति गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसको आप छोटे रूप में हमें बताइए। गुरु और शिष्य का जी एक रिश्ता पिता और पुत्र का जो होता है। जी जैसे पुत्र के लिए पिता हमेशा ललायित रहता है, जी उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या बढ़िया है क्या बुरा है, जी सबका ख्याल करता है, उसको हर अवगुण से बचाने का कोशिश करता है। जी वैसे ही पिता करता है, जैसे ही गुरु भी करता है। और गुरु के प्रति, पिता के प्रति पुत्र का समर्पण जरूरी है। जी समर्पित रहे अपने गुरु के भी प्रति और पिता के भी प्रति। तो मित्रों, हमने थोड़े ही समय में महाराज जी से बहुत ही अच्छा प्रसंग सुना है। तो आइए फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और इस चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। जय माता दी।